कहानी माउंट हेमेलपाई के दिल में शुरू होती है, जहां लावा की धाराएं बहती हैं। यहाँ कोई बेचैन महसूस करता है, खासकर इस गर्म मौसम में। दूरी में एक युवक मैग्मा से भरे रास्ते पर चल रहा है। भारी सांस लेते हुए वह चिल्लाता है कि यह बहुत गर्म है। मैं अग्नि प्रतिरोधी जूते और बफ का उपयोग कर रहा हूँ, फिर भी गर्मी मेरे पैरों तक पहुँच रही है। अगर मैं फिसलता तो शायद ठंड पैरों के साथ समाप्त हो जाऊंगा। जिनके पास अग्नि प्रतिरोध नहीं है, उनके लिए यह स्थान दुर्गम है। लेकिन मैं कर सकता हूं। वह उपनाम और लंबे के साथ हान जेन में आधिकारिक तौर पर 81वें स्थान पर है, जिसे फायर ड्रैगन नाइट के रूप में भी जाना जाता है। इस जगह में एक पौराणिक आइटम है जो केवल फायर ड्रैगन से प्राप्त की जा सकती है, जो माउंट हेमेलपाई के गुप्त कातपोत में दिखाई देती है, जो फायर ड्रैगन का दिल है। जितना अधिक सोचता है उतना ही रोमांचक हो जाता है। यह मेरे लिए सबसे अच्छा आइटम है। सभी कौशल को अग्नि प्रतिरोध प्रदान करें। हाँ, यह सिर्फ मेरे लिए बनाया गया आइटम है। ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। वह तुम मर गए हो। तुम इतने मर गए? थोड़ी देर चलने के बाद और लंबे समय तक अचानक उसके सामने एक लाल दरवाजा देखा। इसके परे गुप्त कातरागाह है, जहां पौराणिक ड्रैगन धूम्रपान से सोता है। वह अपना पहला पकड़ लेता है, थोड़ा घबराया महसूस करता है। मैं उस ड्रैगन से लड़ने वाला हूं। अपने विचार को खत्म करने से पहले उसे एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य का सामना करना पड़ा। इससे पहले, क्योंकि उसकी आंखें एक युवक है जो गर्म कंबल के नीचे आराम से सोता है, जैसे वह घर पर खर्राटता है। क्या है? लानत, लानत, लानत। एन लंबे चौंका और भ्रमित हो गए। यह व्यक्ति यहां सो रहा है, ठीक एक ऐसी जगह पर, यहां तक कि मेरे जैसे पूरी तरह से अग्नि प्रतिरोध से लैस किसी को भी मुश्किल लगता है। बकवास, यह कमीना कौन है? इसलिए लंबे समय तक वहां खड़ा है। उसका चेहरा अचार की तरह गूंगा है। सोचता है कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले शांत हो जाओ, चलो उसे देखें। यह सोचकर वह अपने सामने आए युवक को देखता है। मुझे जांच करनी चाहिए। नहीं, उसके उपकरण और जूते भी जांचें। वे सभी पौराणिक ग्रेड या उससे अधिक होना चाहिए। यह सोचकर लंबी मुस्कुराते हुए शरारती से मुस्कुराते हैं। वह पूरी तरह से अप्रत्याशित है। अगर मैं सिर्फ उनमें से एक लेता हूं तो वह मृत मांस है। फिर वह अपने विचार को पीछे हटा देता है। नहीं, शांत हो जाओ। यहां तक कि आग ड्रैगन नाइट को यहां पहुंचने में कठिन समय था। यहां तक कि एक विशेष अभियान से प्राप्त एक गुप्त नक्शा की आवश्यकता थी। यह आदमी काफी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वह आग ड्रैगन के कातपोत के सामने ठीक धीरे सो रहा है। इस तरह के मैग्मा से भरी जगह मेरे साथ भी अधिक मजबूत अग्नि प्रतिरोध है। शायद मैं उसे नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी। और लंबे समय तक अपनी तलवार खींचता है, दृढ़ संकल्प। हालांकि वह फिलहाल सो रहा है, ट्रैक्टर की तरह खर्राटे कर रहा है। अगर मैं उस पर पहले हमला करता हूं तो मैं उसके अग्नि प्रतिरोध को दूर कर सकता हूं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कौन है। यदि वह इस जगह तक पहुंच सकता है तो उसे प्रसिद्ध होना चाहिए, है ना? लेकिन मुझे उसे शीर्ष 100 रैंकोस में देखने की याद नहीं है। इसीलिए इसका मतलब है कि वह सिर्फ एक अनौपचारिक नाराजगी है। एक अनौपचारिक नाराजगी है। वह कहां से आया? यह सोचकर और लंबे समय तक अपनी तलवार उठाता है, फायदा के लिए पहले हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि वह अभी भी सावधान है। सोचते हैं कि उन्हें सावधान रहना चाहिए। फिर वह अपनी आग की तलवार छोड़ देता है। फायर ड्रैगन चार्ज तकनीक का उपयोग करना। वह परिणाम जानने से पहले सीधे सोते हुए युवक की ओर एक आग के ड्रैगन को गोली मारता है और लंबी प्रणाली एक अधिसूचना प्रदर्शित करती है। आपने सफलतापूर्वक एक पूर्व हमले का उपयोग किया है। मृत्यु के बाद आइटम ड्रॉप होने की संभावना बढ़ गई है। यह देखकर वह सोचता है कि वह सही है। यह काफी अच्छी हिट थी। मैं इसे अपनी कहानी पर पोस्ट करूंगा और बाद में लड़कियों को दिखाऊंगा। लेकिन पीछे मुड़कर वह नायक को सुरक्षित देखता है। वह सिर्फ अपने कंबल में लुढ़क गया, हमले से बच गया और अविश्वास में लंबी सांस ले। उसने उसे बच दिया। लानत, यह आदमी अभी भी जागता होना चाहिए। इस समय नायक को अनजाने में एक अधिसूचना प्रणाली प्राप्त होती है। गहरी नींद कौशल सक्रिय होने पर आपने नुकसान उठाया है। नींद कंबल को इन्वेंट्री में संग्रहित किया गया है। स्लीप वॉक कौशल सक्रिय हो गया है और इसलिए उसका पूरा शरीर सीधे दूसरे आदमी की ओर चलता है और हमला करता है। वह मुश्किल से अपनी तलवार उठाने और आश्चर्य करने में सफल रहा। नींद की वॉकिंग कौशल सक्रिय शुरू हुआ। लानत, क्या यह आदमी वास्तव में सो रहा है? उसके सामने आक्रमण बहुत तेज और लंबा है। जल्दी से जवाबी हमला नहीं कर सकता। फिर वह एक चेन से पीछे से नायक पर हमला करने का फैसला करता है। चेन फेंक दी गई है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नायक वहां नहीं है। वह सोचता है कि वह उसे कहां महसूस करता है। मेरी घृणा की वृत्ति के लिए धन्यवाद। मैं उसे हमला नहीं होने दे सकता। और फिर बहुत धन्यवाद। और लंबे समय तक आग के ड्रैगन की बड़ी ढाल को बुलाया, आंतरिक रूप से गर्व महसूस किया। यह वह ढाल है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है, क्योंकि मेरे पास सभी वस्तुओं में इसमें सबसे अधिक रक्षात्मक शक्ति है। तब एक तेज लोहे की टिप वाली लोहे की श्रृंखला उसके पास उड़ जाती है, लेकिन और लंबे समय तक इसे एक कमजोर श्रृंखला के रूप में खारिज करता है। केवल तुरंत बाद चिंता से उसकी आंखें चौड़ी करती हैं।
नहीं, यह एक ऐसा हमला है जिसे बचा या अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। और वुश, लोहे की श्रृंखला उसकी रक्षा के माध्यम से छेद देती है। उसका मुंह खून बहने लगा। लानत है, इस कमीने के साथ क्या हो रहा है? जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह नायक को लोहे की श्रृंखला और अपने सभी हथियारों के साथ उसके सामने खड़े देखता है। अजीब बात यह है कि उसकी आंखें अभी भी कसकर बंद हैं, जैसे कि गहरी नींद और लंबी प्रणाली सूचित करती है। आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप 1 सेकंड के लिए स्थिर रहेंगे। 1 सेकंड के लिए बेहोश होने से आपको यातना दी जाएगी। बिना किसी हिचकिचाई के नायक तुरंत अपनी तलवार से उसके पास उड़ता है और सीधे उसके शरीर में तलवार की हड़ताल करता है। आपको घातक झटका लगा है। आपको असामान्य बुरे सपने की स्थिति से यातना दी जा रही है। आप उसकी आंखों के सामने 5 सेकंड के लिए मतिभ्रम और दर्द का अनुभव करेंगे। अब मृत्यु का एक बेहद बुरा सपना है। वह केवल बोलने में कामयाब रहता है। क्या है? एक स्ट्राइक ने उसे खत्म कर दिया। आप मर चुके हैं और लॉग आउट होना चाहिए। आप अगले 24 घंटे तक लॉग इन नहीं कर सकते। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अनौपचारिक घृणा से पराजित हो जाएगा। और तो सुनहरा है। वह झटके से मर गया। उसकी तलवार और सोना जमीन पर गिर गए। नायक ठंडे तरीके से उस पर नजर डालता है, फिर इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। वह लुढ़का और सोता रहता है। यह असली है। कुछ घंटे बाद वह आखिरकार अपनी आंखें खोलने लगती है और उठने लगती है। बहुत लंबी नींद के बाद वह पूरी तरह से जाग गया। जल्दी से अपनी बाहों को संतुष्टि से फैलाता है, फिर वह सोचता है, फिर सो गया। वह एक अच्छी नींद थी। इसके तुरंत बाद उसे कुछ और आश्चर्यजनक लग रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बदलती है क्योंकि वह तरफ देखता है। उसके बगल में सोने का एक बैग और एक तलवार है जिसे उसने पहले वहां नहीं देखा था। वह खुशी से कहती है। ऐसा लगता है कि नींद की वॉकिंग कौशल तुरंत बाद फिर से सक्रिय हो गया था। वह खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है, तलवार उठाकर उसकी जांच करता है। फिर वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक क्लेम। टिस्क टिस्क, हालांकि मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आपने पहले हमला किया था, यह कौशल सक्रिय किया गया था। भले ही मैं दोषी महसूस करता हूं, मैं आपके सामान को यहां नहीं छोड़ सकता। इस समय सिस्टम एक और अधिसूचना प्रदर्शित करता है। तुमने आग की तलवार प्राप्त की है। तुमने 897 सोना प्राप्त किया है। इतना बड़ा इनाम देखते हुए वह तुरंत एक बहुत ही आरामदायक मुस्कान में टूट गया। फिर वह कहता है, इससे मेरे खर्च को कवर करने में मदद मिलेगी। किसने सोचा होगा कि इतनी अच्छी सोने से मुझे इतनी अच्छी चीजें मिलेंगी। इसके तुरंत बाद वह जल्दी से खड़ा हो गया और बहुत शांति से बड़े दरवाजे की ओर बढ़ता है, जैसे कि अपने मूल उद्देश्य पर लौट आया। उसने कहा कि यह वास्तव में एक अद्भुत पेशे है। इंडिया आईडी यंग गाने के लॉन्च के 1 साल और 4 महीने बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया है। अब अपनी पिछली शांत स्थिति में लौट आया है। उसी समय वह वर्तमान में अधिक सहज है और कहता है, अगर मैं फायर ड्रैगन को मार सकता हूँ तो मैं शायद स्तर ऊपर हो जाऊंगा, है ना? मुझे आश्चर्य है कि मैं कब एक नाराजगी बन जाऊंगा। वर्तमान में वह बेनेडो के वंशज के पेशे में है। इस समय एक खोपड़ी की छवि दिखाई देती है जो एक देवता की तरह दिखती है। विश्व स्तरीय भगवान पेशे, आपका उपनाम पौराणिक है। मैं एक भगवान हूँ। उसी समय अब सब कुछ तैयार है और उसके लिए व्यवस्थित है और वह आत्मविश्वास से कहता है, क्या हम तब शुरू करेंगे? बाहर बेहद ऊंची इमारतें एक साथ करीब खड़ी हैं जो आधुनिक शहरी क्षेत्र बनाती हैं। बाहर समय अब 833 दिखाता है। कमरे में एक आवाज से आग्रह किया, उप प्रबंधक ली, क्या आप जानते हैं कि समय कितना है? तुरंत एक और आवाज ने जवाब दिया, मुझे खेद है। यंग गांग अब इस अजीब स्थिति से बेहद शर्मिंदा है। वह आज जल्दी से माफी मांगता है। बेबी देर हो गई, इसलिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। इस समय मैनेजर और भी गुस्सा बन जाता है। उसका चेहरा बेहद अप्रिय है। वह उसे लगातार यातना से देखता है। इसीलिए यदि नानी छोड़ देती है तो आप छोड़ देंगे? यून गाता है और उसका सिर झुकाता है और कहता है, मुझे क्षमा करना। बाहर के सभी कर्मचारी हर दिन प्रबंधकों की धमकाने के इस दृश्य को देखते हैं और उप प्रबंधक कुछ हद तक इसकी आदी हो गए हैं। वे तुरंत कहते हैं कि टिस्क टिस्क टिस्क, यहाँ हम फिर से चलते हैं। अभी तक 9 बजे भी नहीं है। गरीब यून गाता है। अचानक एक सहयोगी मुड़कर कहता है, लेकिन मैनेजर बेग के साथ क्या गलत है? युनगांग प्रतिभाशाली और पुण्य दोनों हैं। तुरंत वह सहयोगी उलझन के साथ उसकी ओर देखता है। उन्होंने कहा, क्या यही कारण है कि निर्देशक का ऐसा व्यवहार करना है? कमरे के अंदर अभी भी एक बहुत ही मुश्किल व्यक्ति की उपस्थिति है, हमेशा भौंक मुंह के साथ। एक व्यक्ति हमेशा यहाँ काम करने के लिए आज्ञाकारी रूप से झुक रहा है। वह सहयोगी जारी है। उन्होंने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक किया, लेकिन कभी पदोन्नत नहीं हो सकते। छोटे बेटे को देखो, हालांकि उसके पास केवल हाई स्कूल डिप्लोमा है, लेकिन उसे इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए काम पर रखा गया था। वह एक स्मार्ट व्यक्ति है, अच्छा काम करता है, सुंदर है और अन्य सहयोगियों के साथ काफी लोकप्रिय है। यह सुनकर दूसरे व्यक्ति ने तुरंत आह भरकर कहा कि टिस्क, इसलिए जिन लोगों ने विश्वविद्यालय नहीं लिया उन्हें इस समाज में रहना मुश्किल लगता है। उसकी आंखें अब एक दुखी अभिव्यक्ति से भरी हुई हैं। डांटने के बाद वह खुद को सोचता है कि वह इस कंपनी में अब 5 साल से काम कर रहा है।
यदि वह यह नौकरी खो देता है तो उसके जैसे हाई स्कूल डिप्लोमा वाले किसी को बेहतर नौकरी का अवसर नहीं मिल पाएगा। उस निर्देशक के अहंकार को देखते हुए, जो अपनी आंखों में किसी को नहीं देखने में सक्षम लगता है, यहाँ तक कि उसके जैसा प्रतिभाशाली किसी को भी सबसे ऊपर, वह ऐसा काम कर रहा है जैसे वह एक रईस व्यक्ति हो। मैं वास्तव में उसे मारना चाहता हूँ। तब से मैंने जल्दी जाने की अनुमति मांगी क्योंकि मेरी बहन बीमार थी। इस समय उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए शांत होना होगा। मैं यह नौकरी नहीं खो सकती, मुझे इस बार इसे सहना होगा। मुझे इस बात का पूरी तरह से समाधान करना है। उसके बाद हमेशा मुस्कान के साथ युवा गाने ने एक बार फिर अपना सिर खरोंच करने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर जल्दी से एक सिलियर मुस्कान लगाया और कहा, मैनेजर के मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस समय वह बेहतर महसूस करता है। उसका चेहरा पहले की तुलना में शांत अभिव्यक्ति में लौट आता है और कहता है कि ऐसी स्पष्ट चीजों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक कॉफी लें, आप मेरा स्वाद जानते हैं, है ना? अतिरिक्त कॉफी के साथ लौटते तुरंत बाद उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ सर, क्योंकि मुझे अपनी बहन के चिकित्सा खर्च को कवर करने के लिए पैसे की जरूरत है। मैं अभी भी इसे सहन कर सकता हूँ। इस समय वह उस अभिमानी निर्देशक के लिए कॉफी खरीदने की जगह खोजने के लिए कैंटीन में जल्दी से चला जाता है। खत्म करने के बाद कर्मचारी ने कहा कि आपकी कॉफी तैयार है। युन गांग अब बहुत खुश है, तुरंत विनम्रता से धन्यवाद कहता है। कैंटीन से खरीदी गई कॉफी का कप पकड़ने के बाद वह अपने घर वापस आ रहा है। चाहे वह जगह किस तरह की हो, मुझे पैसा कमाने के लिए सहन करना जारी रखना होगा। उसके तुरंत बाद वह जल्दी से बाहर देखता है, खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता है और कहता है कि आज कितना थका हुआ है। इस समय वह रास्ते के पार ऊंची इमारत की ओर देखता है और तुरंत एक बहुत साहसिक विचार हुआ, मैं वास्तव में उसे लात मारना चाहता हूँ। काफी थकाऊ काम के दिन के बाद अब देर रात हो गई है। सड़क के पार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मंद रोशनी चालू है। केवल कुछ बिखरे हुए कमरों में अभी भी उनकी रोशनी चालू है। इस समय युवा गाने आखिरकार घर लौट आए। वह तुरंत दरवाजा खोलता है और जोर से कहता है, मैं घर हूँ। उसके तुरंत बाद उसने जिस नानी को काम पर रखा है वह बोलता है। वह अपने होठों पर एक बहुत दयालु मुस्कान के साथ बाहर आती है और कहती है, ओह माए, तुम वापस आ गए हो, फिर मैं अब क्या जाऊंगा। इसके तुरंत बाद उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त बधाई खत्म करने के बाद वह तुरंत पीछे मुड़ती है और उससे कहती है, नहीं, मुझे क्षमा करें कि आज देर हो गई, मैं कल पहले आऊंगा। इस समय वह दरवाजा खोलता है और एक विनम्र मुस्कान देता है। ये कहता है कि हाँ, कृपया घर के रास्ते पर ध्यान रखें। दो भाई बहन अपने माता पिता के घर में रहते हैं। याना और मैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। वह बहन के कमरे की ओर चला जाता है और युन ए को बुलाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस समय एक प्यारी छोटी लड़की व्हील चेयर पर बैठी शांत कमरे से बाहर आती है। अपने भाई को लौटते देखते ही वह कहती है, बड़े भाई, तुम्हारा घर। हालांकि इस समय उसके मन में एक विचार दिखाई देता है। 20 साल की उम्र में उसे एक बच्चा जैसा दिखना चाहिए, हंसी का आनंद लेना चाहिए और एक ही उम्र के दोस्तों के साथ चैट करना चाहिए। वह तुरंत बैठ गया, अपनी बहन की ओर कोमल देखभाल से देखा। इस समय वह अपने भाई की ओर देखती है और अनजाने में पूछती है, आप आज फिर से देर से घर आ गए हैं? आप हाल ही में ओवरटाइम काम कर रहे हैं, है ना? वह जल्दी से जवाब देता है, आप सही कह रहे हैं, आज आपने क्या किया? वह अभी भी दोनों भाई बहनों की स्थिति के बारे में सोच रहा है। उनके माता पिता के निधन के बाद और उनकी बहन ने अपनी चलने की क्षमता खो दी, याना अपने साथियों की तुलना में अपनी उम्र से परे परिपक्व होने लगी है। इस समय छोटी लड़की ने खुशी से किताब अपने हाथ में पकड़ा और कहा, जब मैं चल नहीं सकती तो मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं बैठकर इस किताब को पढ़ता हूँ। उसने अपनी बहन को इतनी खुश देखा, वह और अधिक आराम महसूस करता है। उसके बाद वह जल्दी से खड़ा हो गया, छोटी लड़की की ओर देखता है और कहता है, क्या आपने खाया है? लड़की ईमानदारी से उत्तर देती है, हाँ, तुम्हारे बारे में क्या? इस समय युन गांग घूमना चाहता था और छोड़ना चाहता था। जाने से पहले वह पीछे मुड़कर उससे कहता है, मैंने भी खाया है, अब देर हो गई है, मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद छोटी लड़की बेहद निर्दोष तरीके से हंसती है और कहती है, ठीक है। उसके बाद वह घूम कर चला जाता है और साथ ही कमरे का दरवाजा बंद करता है। अपने कमरे में लौटने के बाद उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई है। अब पहले की तरह हंसमुख नहीं है। वह सोचता है, भले ही वह इसे नहीं दिखाती, मुझे यकीन है कि उसे एक मुश्किल समय हुआ है। अचानक उन्हें याद आया कि 6 साल पहले सड़क पर भारी बारिश में अभी भी एक कार घूमती थी, बहुत जल्दी से आगे बढ़ती थी और 3 का एक परिवार बहुत खुशी से एक साथ यात्रा कर रहा था। यह युन गांग का एकमात्र परिवार था। वहां माँ, पिता और बहन थे। वह सोचता है कि अगर वह ऐसा हुआ था तो उस समय उनकी बहन की उपस्थिति बेहद निर्दोष और प्यारी थी, जैसे कागज की एक खाली शीट जो कभी दाग नहीं लगी थी। इस समय सब कुछ अराजक हो गया और छोटी लड़की की अभिव्यक्ति बेहद हैरान थी। अचानक कार ब्रेक खो देती है और तुरंत दूसरी ओर की कार से टकरा जाती है। फिर वे चेन रिएक्शन दुर्घटना का कारण बनते हैं। उसके माता पिता और बहन को लेकर आने वाली कार ट्रक से टकरा गई क्योंकि वे आगे की सीटों पर बैठे थे।
शी जिनपिंग के माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जब उन्होंने अंतिम संस्कार के घर में लटकी हुई दोनों की स्मारक तस्वीरें देखीं, तो उनके माता पिता की छवि कभी गायब नहीं हो सकती है। जहां तक उसकी बहन का है, वह भी उस भयानक दुर्घटना के बाद अभी भी जीवित रहने के लिए बहुत भाग्यशाली थी। यह सौभाग्य की बात है कि यानी अभी भी जीवित है। अब उसका छोटा कदम पहले की तरह नहीं हो सकता है, वह केवल व्हील चेयर में बैठी हुई आगे और पीछे जा सकती है। लेकिन क्योंकि वह वही थी जिसने अपने माता पिता से उसे रात के खाने के लिए बाहर ले जाने के लिए विनती की, इसलिए छोटी लड़की की अभिव्यक्ति अब बहुत दर्दनाक है। आंसू अनजाने में गिर गए और इसे रोक नहीं सकते। अस्पताल की खिड़की से विशाल गाइड के बाहर देखते हुए भले ही उसकी नसें क्षतिग्रस्त नहीं थीं, फिर भी उसे अपने पैरों को हिलाने से रोकता है। यंग गाता है, बाहर खड़ा है, सब कुछ देखता है, अपनी बहन को बेहद परेशान देखता है, अस्पताल के कमरे में रोता है, जिससे वह बहुत असहज हो जाता है। इस दुर्घटना के 6 साल हो चुके हैं। वह बाहर खड़ा है, चेहरा कसकर पकड़ा है। जब वह अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है, तो वह अनजाने में रोता है। उसने अपने माता पिता को अपने सामने मरते देखा। यह 14 साल के बच्चे के दिल में एक बड़ा घाव होना चाहिए, जैसे युवा अतीत के दर्दनाक दृश्य के विपरीत। अब जब दो भाई बहन एक साथ बैठे हैं, तो केवल मुस्कुराहट बचती है। उन्होंने सोचा कि बहुत पहले ही उन्होंने डॉक्टर से कुछ अच्छी खबर सुनी थी कि यूने का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। अपनी बहन को अधिक खुश और खुश होने के साथ देखते हुए अब अतीत का अंधेरा स्वर नहीं है, वह अनजाने में मुस्कुराता है। यूने, वह बच्चा जो हर दिन रोता और खुद को दोष देता है, उसे उससे माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसकी मुस्कुराहट को फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। वह बहुत खुशी से सामने टीवी स्क्रीन को देख रही है, उस समय अपनी निर्दोष उपस्थिति की तरह चमकीले रूप से मुस्कुराती है। इससे वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है और लंबे समय तक उसे देखने में असमर्थ हो जाता है। इस समय वह भी नोटिस करती है, उसकी ओर मुड़ती है और कहती है उसके तुरंत बाद शर्मिंदगी के कारण वह जल्दी से उसके चेहरे को ढंकने के लिए एक तकिया पकड़ती है और कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं एक अपराधी हूं, जिससे वह और कुछ नहीं कह सकता। इस समय वह बहुत असहाय महसूस करता है, अपने चेहरे से तकिया खींचता है और कहता है कि यह है। इस समय छोटी लड़की अचानक बहुत हैरान हो गई। उसने उसे देखा और पूछा, क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो, बड़े भाई? तुरंत उसके सिर में एक विचार दिखाई देता है। वह सोचता है कि यह खेल एक बहुत बड़ी मदद है। तुरंत दो भाई बहनों की छवि एक दूसरे के बगल में खड़े, बेहद शर्मिंदा, ये नहीं जानते कि क्या हुआ है। 1 साल पहले डॉक्टर की सिफारिश के बाद याना ने अभी वर्चुअल रियलिटी गेम खेलना शुरू कर दिया है। जब वह कुर्सी पर बैठी तो वह तुरंत इसे बंद करना चाहता है, लेकिन इस समय वह कहती है, क्या मुझे वास्तव में उसके तुरंत बाद इसे खेलना था? वह उसे धीरे से देखता है। डॉक्टरों ने ऐसा कहा, बस एक बार कोशिश करें। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आपको इसे खेलने की जरूरत नहीं है। पहले तो उसे यह पसंद नहीं था, लेकिन खेल की आदत होने के बाद वह और हंसमुख हो गई। खेल पृथ्वी से बड़े क्षेत्र के साथ एक आभासी ग्रह पर सेट किया गया है। बाहर के विशाल ब्रह्मांड में लोग चेतना में बाधित किए बिना स्वतंत्र रूप से खुद को छोड़ सकते हैं। यह वास्तविक नहीं है, फिर भी इसे एक और धरती समझ लो। पृथ्वी पर सब कुछ की तरह सजाया गया एक अलग राज्य। यह गेम 1 साल पहले जारी किया गया और कई खिलाड़ियों ने इसे आजमाया है। दुनिया का सबसे बड़ा खेल। अब अपनी बहन के कमरे में दोनों बात कर रहे हैं। यंग ने कहा, तुम सोने जा रहे हो? छोटी लड़की ने जवाब दिया, हाँ, तुम भी जल्दी सोना चाहिए, आज तुम थक गए हो। छोटी लड़की के बिस्तर पर बैठने के बाद उसने कहा, कुछ चाहिए? छोटी लड़की ने कहा, शायद नहीं। ठीक है, मुझे असहज लगता है जब तुम पास होते हो। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बहुत अप्रिय हो जाती है, लेकिन छोटी लड़की कहती है, ठीक है, मैं बड़ा हो गया हूं। छोटी लड़की को देखकर वह कहता है, ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो दरवाजा खटखटाओ। छोटी लड़की ने कहा, नहीं भाई, हमारे पास फोन है, दरवाजा क्यों खटखटाएं? इसके बाद वह दरवाजे की ओर जाता है, दरवाजा खोलता है। इस समय वह अपने कमरे में भी लौट आई है। युवा के लिए ट्रैवल पॉड खरीदते समय कई विचार उमड़ने लगते हैं। उसने खुद के लिए एक भी खरीदा। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उन्हें लगता है कि यह निवेश सही है, क्योंकि ट्रैवल पॉड बहुत उपयोगी है। वह पॉड में बैठता है और अनुभव करता है। उसे एहसास होता है कि 1 घंटे वास्तविक दुनिया में 5 घंटे खेल में है। यह समय अंतर लोगों को ज्यादा समय देता है। इस पर मुस्कुराते हुए वह सोचता है, शायद कोई भी मेरे जैसे पॉड नहीं खरीदता। मैं इसका इस्तेमाल ज्यादा सोने के लिए करता हूँ, क्योंकि सामान्य लोगों और पॉड उपयोगकर्ताओं के आराम का समय अलग है। सामान्य तौर पर वह 4 से 5 घंटे सोता है,
लेकिन पॉड में वह 20 से 25 घंटों तक सो सकता है। एक तरफ बहुत दर्द है, उसे ऐसा भी नहीं लगता कि वह सो चुका है, दूसरी तरफ बहुत असहज है, फैलाना और गुड मॉर्निंग कहना अद्भुत है। इस समय वह इस ट्रैवल पॉड का उपयोग करने के लाभों के बारे में अधिक से अधिक निश्चित हो जाता है। अगर मैंने इसे नहीं खरीदा होता तो मैं बहुत अधिक काम करने के कारण बहुत गलतियां करता। मुझे उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहिए जिसने इसे आविष्कार किया। अचानक सोचने के साथ ही उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। इसके बारे में सोचने के लिए मैंने सुना है कि लोग इस खेल से बहुत पैसा कमा सकते हैं। अचानक उसके दिमाग में एक छवि दिखाई देती है। वर्तमान चेतना न केवल एक खेल की भूमिका को पूरा करती है, सभी समाचार पत्रों के पृष्ठों पर कई छवियों को सत्यापित किया गया है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे अच्छा आभासी वास्तविकता खेल है। खेल से उत्पन्न राजस्व भी बहुत बड़ा है। अब चेतना सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक उद्योग बन गया है। कंपनी में इस समय वह अपनी शिफ्ट समाप्त होने के बाद खड़ा हो जाता है, आराम से फैला जाता है। मैं यह कहता हूं क्योंकि कई लोगों ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है और अभी चेतना खेल खेलना शुरू कर दिया है। एक बहुत ही आराम से अभिव्यक्ति के साथ यात्रा पॉड में लेट गया है। वह सोचता है, शायद शुरुआत में मैं एक बच्चा या इसी तरह का होगा। अगर यह कौशल की बात है तो मुझे यकीन है कि मैं उनसे नीचे नहीं हूं। उसके बाद उनकी चेतना धीरे धीरे नींद की स्थिति में बदल जाती है। स्कूल में मैं एक पेशेवर खिलाड़ी भी था और यहाँ तक कि एक पेशेवर गेमर बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगर मेरे माता पिता मुझे नहीं रोकते तो मैं बन जाता। इस समय उसे अचानक अपनी बहन की उपस्थिति याद आ गई। मुझे अब अपने परिवार के आराम के लिए ऐसी बचकानी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सिस्टम स्क्रीन तुरंत एक और स्थिति प्रदर्शित करती है जो मानव चेतना को नींद में लाती है। बहुत अधिक मत सोचो, सिर्फ राज्य स्कैन करना और IR खिलाड़ी युवा गाने को पहचानना शुरू कर देता है। इस समय सिस्टम जल्दी से प्रदर्शित होता है। क्या आप चेतना में प्रवेश स्वीकार करते हैं? बिना किसी हिचकिचाई के वह तुरंत हाँ का जवाब देता है। उसके तुरंत बाद प्रकाश की एक बहुत ही शक्तिशाली किरण उत्सर्जित होती है जो उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। उसके बाद उन्हें एक बहुत ही शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाके में ले जाया गया है जहां प्राचीन घर एक साथ करीब हैं। यह गांव है जो नए आगमन लोगों के लिए ट्यूटोरियल प्रणाली में प्रवेश करने से पहले अपने पात्रों से परिचित होना चाहिए। यह गांव है, लेकिन मेरे सिवाय कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है। वह तुरंत यादृच्छिक रूप से पास के घर का चयन करता है और अंदर चला जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां आप वर्चुअल दुनिया के अनुकूल होने के लिए अपने चरित्र को स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यहां कोई अन्य अंत नहीं है। आराम करने के लिए एक उपयुक्त जगह चुनने के बाद वह तुरंत कमरे में चला जाता है और बहुत आराम से बिस्तर पर गिर जाता है। यहाँ यह है। उसके ठीक बाद खिड़की की ओर देखते हुए उसने धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे सूर्य की रोशनी को देखा। वह सोचता है, काश मैं वास्तविक दुनिया में भी इस तरह सो सकता हूँ। अंदर के दृश्य को देखते हुए सूर्य की रोशनी में यह और भी शांतिपूर्ण और चमकदार हो जाता है। वह बद्धाबदाता है, मैं इसे लात मारना चाहता हूँ। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है जिससे सब कुछ स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है। इस समय सिस्टम तुरंत प्रदर्शित करता है कि रात के दौरान नींद का समय लगातार 10,000 घंटे से अधिक हो गया है। इसके बाद कई बात के नोटिफिकेशन नीचे चले जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी वैन के वंशज में बदल गई है। एक नाग भगवान स्तर का पेशा। आपने पेशे के कौशल प्राप्त किए हैं। आपको 10,000 घंटे के आकर्षण का शीर्षक कानून मिला है। आपको शीर्षक मिला है जो आप किंवदंती हैं। मैं एक भगवान हूँ। आपको शीर्षक नींद विशेषज्ञ और अन्य जानकारी की एक श्रृंखला प्राप्त हुई है। हालांकि वह अभी भी बहुत शांतिपूर्ण नींद में डूबे हुए हैं। इस समय वह लगातार उस व्यक्ति पर शाप देता है जिसने उसे आज सुबह कठिन समय दिया है। हम्प, मैनेजर पार्क, आप कमीने, मैं आप में से 3 का सामना कर सकता हूं। इस समय यह एक नए दिन में बदल गया है, फिर से उज्ज्वल हो गया है। वह आराम से घर के अंदर फैला जाता है और कहता है, मैं बहुत अच्छी तरह से सो गया। जैसे ही वह जागता है कि वह वास्तव में कितने समय तक सोया है, वह सिस्टम खोलता है। यह कितने समय है? वह सुबह 5:13 बजे दिखाने वाले डिस्प्ले को देखता है, लगभग 6 घंटे के वास्तविक समय में। मैं पर्याप्त सोया हूँ, क्या मुझे कुछ खाना बनाना चाहिए? जैसे ही वह लॉग आउट कहने वाला था, वह तुरंत कुछ और नोटिस करता है और कहता है, हाँ। तदनुसार उसे सिस्टम सूचना मिली थी जब वह सो रहा था, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया और आश्चर्यजनक रूप से कहा, मैंने पहले कभी यह विंडो नहीं देखी है। यह क्या है? इस समय वे सूचनाएं अधिक से अधिक दिखाई देती हैं, जिससे वह बहुत हैरान हो जाता है, घबराहट में पीछे हट जाता है। उसकी अभिव्यक्ति तेजी से चौंका गई। विश्वास नहीं कर सकती कि वह इतने सारे खिताब प्राप्त कर सकता है। फिर वह कहते हैं, व्यवस्था में यह पेशे में क्या बदलाव है? इस समय एक अधिसूचना है कि आपका परीक्षण दानेनो के वंशज के भगवान स्तर के पेशे में बदल गया है। वह आश्चर्यजनक रूप से कहते हैं कि भगवान स्तर मेरा पेशे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एक और अधिसूचना दिखाई देती है कि आपने खेल में 10,000 घंटे की नींद पार कर ली है। जब वह एक आश्चर्य से दूसरे में जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति तेजी से भ्रमित हो जाती है। फिर वह कहता है, और क्या? मुझे मत बताओ कि यह स्टेट विंडो है। अचानक इस समय
उनकी व्यक्तिगत जानकारी सिस्टम में प्रदर्शित होती है। खिलाड़ी युवा ने स्तर 1 पेशे थनानोस गाया, भगवान के वंशज का शीर्षक। आप किंवदंती हैं, मैं एक देवता हूँ। HP योग्स 100 में से 1/100 प्रदर्शित करता है। MP 550 में से 550 प्रदर्शित करता है। OP 10 अंक 014 अंक, शक्ति 55, चलता 55, शक्ति 55, जादू 55, बुद्धिमत्ता 55, शेष आंकड़ा 50 है। इस समय वह कहता है कि यह पागल है। उसके बाद वह सिस्टम स्क्रीन पर अपना हाथ रखता है, उसकी जांच करता है और कहता है कि जब मैंने अभी शुरू किया तो मेरे आंकड़े 5 हैं। मैंने अभी तक ट्यूटोरियल पूरा नहीं किया है। क्या हो रहा है? मुझे मत बताओ कि यह मेरे उपनाम की वजह से है। और शेष आंकड़े क्या हैं? उन आंकड़ों को पढ़ने के तुरंत बाद उन्होंने तुरंत धन्यवाद दिया। मैंने सुना है कि लोग गेम के माध्यम से बहुत पैसा कमाते हैं। थाना भगवान के वंशज को जानता है। आप पौराणिक हैं, मैं एक भगवान हूं। इस समय सिस्टम स्क्रीन एक और नोटिफिकेशन प्रदर्शित करता है। क्या आप लॉग आउट करना चाहते हैं? वह सोचता है, शांत रहें और पता लगाएं कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी पहले लॉग आउट करें। वह तुरंत लॉग आउट करने का चयन करता है। उसके बाद वह जल्दी से कंप्यूटर की ओर बढ़ता है और कहता है, वाह, यह मेरी सोच से कहीं अधिक है। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है और वह कहती है कि अगर मेरे कौशल अच्छे हैं तो ऐसा लगता है कि मैं एक कार्यालय कार्यकर्ता का 1 साल का वेतन कमा सकता हूँ। वाह, ऐसे लोग भी हैं जो सैकड़ों लाख कमाते हैं। अगर यह भगवान स्तर है तो यह और भी अधिक हो सकता है। अचानक उसका आचरण बहुत विचारशील हो जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए सोचता है, हाँ, चूंकि मैं अभी भी निम्न स्तर पर हूँ, यह अभी भी काफी मुश्किल है ना? उसके तुरंत बाद वह अपना हाथ उठाता है, जैसे कि एक अप्रतिरोध्य चिंतनशील आसन में डूब जाए। अगर मैं अपनी बचत का उपयोग करता हूँ तो मैं कब तक जारी रख सकता हूँ? अचानक उसकी आंखें बेहद चमकती हो जाती हैं। 2 महीने पर्याप्त जगह से ज्यादा है। अब सुबह है और वह आराम से घर पर है। एक बहुत स्वादिष्ट और आकर्षक तला हुआ चावल बनाता है। वह चावल के ऊपर खड़ा है, बहुत खुशी से गाता है, कल की तुलना में आज का मूड बहुत बेहतर है। इस समय वह अनजाने में मुस्कुराता है, जैसे कि उसे एक बड़ा समाधान मिल गया है। उसकी बहन की आवाज बेडरूम के अंदर से आती है, भाई, क्या आप चावल पकाते हैं? युन गाय तुरंत वापस आ गया और जवाब दिया, ओह, आप जाग रहे हैं? क्या आप बाथरूम का उपयोग कर रहे हैं? उसके तुरंत बाद उसकी बहन का आचरण परेशान हो जाता है और वह हकलाती है। फिर वह दरवाजा खोलता है, कमरे में प्रवेश करता है और अनजाने में अपनी बहन को मुस्कुराता है। यह कहता है कि अगर आप इसे बहुत लंबे समय तक पकड़ते हैं और कुछ होता है तो क्या होगा? लड़की तुरंत शर्मिंदा और गुस्से में जवाब देती है, अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं हूं? उसके तुरंत बाद जब उसने उसे यह कहते सुनते हुए, क्या आपको बाथरूम जाने में मदद की आवश्यकता है? लड़की ने जवाब दिया, बस मुझे व्हील चेयर पर चढ़ने दो। उसके बाद वह लड़की को व्हील चेयर पर उठाता है और कहता है, मुझे पता है आप बाथरूम जाना चाहते हैं, है ना? इस समय लड़की का व्यवहार बहुत जरूरी हो जाता है। बार बार कहता है कि मैं खुद ही संभाल सकती हूँ, इसलिए दरवाजा बंद करो और बाहर जाओ। वह सोचता है कि हमें इस तरह से युन आह को स्मार्ट बनाने के लिए चेतना का भी धन्यवाद देना चाहिए। इस समय लड़की उसे बाहर पीछा करना चाहती है, इसलिए उसे असहज मत करो। वह तुरंत बाहर चलता है। वास्तव में हम भाई बहन हैं, शर्मिंदा होने के लिए क्या है? युनाह जोर से चिल्लाता है, चुप हो भाई। वह सोचता है कि वह इस खेल के लिए बहुत आभारी है। बाथरूम जाने की तैयारी के तुरंत बाद वह पीछे मुड़ता है और अपनी बहन से कहता है, मैं खाना तैयार करूंगा तो अपना समय ले लो, ठीक है? इस समय लड़की धीरे धीरे अपने पैरों की ओर देखती है। तुरंत वह धीरे धीरे खड़ा हो जाती है और हर कदम को उठाने की तैयारी शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि उसे लगता है कि वह अब व्हील चेयर पर भरोसा किए बिना जमीन पर खड़ा हो सकती है। मैं फिर से चल पाने वाला हूँ, डॉक्टर ने कहा। मुझे अभ्यास करने के लिए और समय चाहिए। हालांकि इस समय, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक चल रही है, उसने तुरंत बाहर से कहा, क्या आपको मदद की जरूरत है? लेकिन वह सवाल उसे आश्चर्यचकित करता है और वह तुरंत व्हील चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा कि अंदर ना आओ। लड़की की ऐसी आपत्ति सुनकर वह बाहर खड़ा है और अब प्रवेश नहीं करता है। फिर वह कहता है, ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे फोन करें, ठीक है? युनाह इस समय एक असली बच्चे की तरह देखभाल की जा रही है। वह बहुत शर्मिंदा कहती है, मैंने कहा था, मैं कर सकता हूं। अगर मुझे मदद की जरूरत है तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। इस समय उसका अभिव्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है। हालांकि इसमें शुरुआत की तुलना में काफी कमी आई है। वह बहुत हैरान है और कहता है कि यह छोटा बेटा क्या है, उसके सामान्य आज्ञाकारी व्यवहार के विपरीत बहुत हंसमुख हो गया है। यह बहुत मुश्किल होगा। अंदर निर्देशक लगातार बोलता रहता है, जैसे वह एक मशीन है जो अपने कर्मचारी को परेशान कर रही है। तुम समझते हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं हुआ दिखाऊंगा। अपनी जगह पर वापस जाओ, अपनी बीमार बहन के बारे में सोचो।
तुम अचानक हो रहे हो। लेकिन इस समय में उसकी अभिव्यक्ति अचानक बहुत आश्चर्यचकित हो गई। यंग गांग अब पहले की तरह ही नहीं है, लेकिन बहुत गुस्से में हो गया है और मेज पर अपना हाथ थक्का देता है जैसे डराना है। निर्देशक अब हिल जाता है और कहता है कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था। निश्चित रूप से मैं चिंतित हूँ क्योंकि मैं आपकी परवाह करता हूँ। इस बिंदु पर वह अब और नहीं रख सकता और सब कुछ बोलता है। उसकी अभिव्यक्ति तेजी से खतरनाक हो जाती है। वह घृणित आंखों से देखता है और कहता है, धन्यवाद, लेकिन अब मैं अलविदा कहता हूँ। एक अंधेरा युद्ध उसे घेर रहा है जिससे निर्देशक को और आपत्ति कहना असंभव हो जाता है। उसे कार्यालय से बाहर निकलते देखते हुए हर कोई प्रशंसा करता है कि जब वह गुस्सा होता है तो वह बहुत परवाह करता है। उनकी वर्तमान भावना लॉटरी जीतने जैसी है। कंपनी छोड़ने के बाद वह सटीक होने के लिए पावर पीसी पर जाता है। यह ऐसा है कि पैसा नहीं बल्कि गेम खेलकर कमाने का अवसर है। वह जल्दी से उस जगह में प्रवेश करता है जो कंप्यूटर पर इंटरनेट गेमिंग सेवाएं प्रदान करता है। इस समय वह काउंटर पर जाता है और कर्मचारियों से पूछता है, हेलो, क्या मुझे अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता है? जवाब मिलता है, ट्रैवल पॉड का भुगतान पहले करना होगा, लेकिन पीसी बाद में। वह खुश होकर कहता है कि मैं पहले पीसी का उपयोग करूंगा। मैनेजर जवाब देता है कि यह अवसर दुर्लभ है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। वह उसे ट्रैवल पॉड और पीसी की दिशा दिखाता है। घटना स्थल पर जाकर वह पास के कंप्यूटर पर बैठता है और इसका इस्तेमाल करना शुरू करता है। क्या मुझे अब सीखना चाहिए? इस समय और भी ज्यादा है। उसके सिर में अराजक विचार आते हैं। मुझे लगता है स्तर जितना ऊंचा होगा, पैसे कमाना उतना आसान होगा। कोरिया में आधिकारिक स्तर 300 से अधिक है, जिसमें उच्चतम 100 के आसपास है। यदि हाँ, तो 100 और 200 के बीच की वस्तुओं की सबसे अधिक मांग होती है। कुछ गलत पाकर वह जल्दी से प्रतिक्रिया देता है। ओह, इस पल में सिस्टम स्क्रीन अंग्रेजी में अजीब जानकारी दिखाती है। वह पढ़ता है और समझता है कि पुनर्जन्म का प्रकार सामान्य से 1.5 गुना कठिन है, विशेष 2 गुना कठिन है, नायक 3 गुना है और किंवदंती 4 गुना कठिन है। यदि सामान्यतः 4 अनुभव अंक मिलते हैं तो किंवदंती में केवल 1 मिलेगा और किंवदंती के बाद 5 बार दिव्य। इस समय कठिन है। कुछ समय पढ़ने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय हो जाती है। वह सोचता है कि हार नहीं माननी चाहिए। सामान्य से 5 गुना कठिन है। उसकी आंखें शांत हो गईं। यदि स्तर रैंक की तुलना की जाती है तो हर किसी की अलग रैंकिंग होगी। रिपोर्ट बताती है कि आप तभी मजबूत होते हैं जब अच्छे से नियंत्रित करते हैं और उच्च स्तर पर होते हैं। वह तुरंत निर्णय लेता है और मैनेजर से पूछता है कि क्या मैं ट्रैवल पॉड का उपयोग कर सकता हूं? आदमी कहता है कि भुगतान पर उपयोग कर सकते हैं। इस समय आगे बढ़ें। उनका मानना है कि एक नया कक्षा स्तर 5 गुना कठिन से बहुत बेहतर होगा। वह जल्दी से अपना फोन उठाता है, थोड़ी देर देख जाता है, फिर सोचता है, अभी भी 8-1-2 घंटे हैं और मैंने बस अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने जवाब दिया, मुझे 9 घंटे दें। उसके शब्द प्राप्त करने के तुरंत बाद प्रबंधक ने जवाब दिया, ठीक है, क्योंकि यह प्रति घंटे 3 है, आपका कुल 27 है। यह सुनकर उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, लेकिन वह अभी भी इसे स्वीकार कर सकता है। उसके बाद वह ट्रैवल पॉड की ओर बढ़ता है, एक चुनता है और तैयारी के लिए लेटने लगता है। अगला, पॉड का ढक्कन बंद हो जाता है और आयोवा के प्लेयर युवा गीत को पहचानने के लिए स्टार्टअप स्थिति में प्रवेश करना शुरू कर देता है। क्या आप चेतना में प्रवेश करना चाहते हैं? वह तुरंत हाँ कहता है। उसी समय ट्रैवल पॉड अब चला गया है। वह प्रारंभिक गांव में प्रवेश करता है, अपने पास प्राप्त हथियारों के साथ बिस्तर पर बैठता है, सिस्टम पैनल को देखता है और थोड़ी देर के लिए सोचता है, अब चलो कुछ बिंदुओं को बचाते हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे पास क्या कौशल है, इसलिए मैं लापरवाही से काम नहीं कर सकता। इसके अलावा वह सुबह से आंकड़ों की जानकारी याद करते हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार मैं वैन एडोज का वंशज हूँ, है ना? उसके बाद वह सोचता है कि यह कैसा पेशे है। अचानक स्क्रीन पर जानकारी दिखाई देती है। सिस्टम उसे आश्चर्यचकित करता है। यह कहता है कि ओह, कुछ दिखाई दे रहा है। थानाटोस मौत और नींद का देवता है। प्राचीन काल से ही उन्हें सबसे चालाक देवता माना जाता है। कहा जाता है कि वह एक ऐसा देवता है जो नींद, मौत और व्यावहारिक मजाक पसंद करता है। यह जानकारी पढ़ने के बाद वह जल्दी ही कहता है, तो यही उसकी उत्पत्ति है। अभी तक यह तय नहीं हुआ कि यह क्या पेशे है। यह एक भगवान के बजाय एक असहाय आदमी की तरह लगता है जो व्यावहारिक मजाक पसंद करता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। यह बहुत डरावना है, बहुत पागल है। अचानक वह एक पागल देवता की छवि की कल्पना करता है जो लगातार हंसता है। क्या भयानक कमीने हैं। लेकिन अब उनकी चेतना में सूचना की उन छवियों को दिखाई देते रहते हैं। लेकिन मौत और नींद का देवता बुरा नहीं है, है ना? उसके तुरंत बाद
वह अपने लिए उपयुक्त कौशल की समीक्षा और चयन शुरू करने के लिए कौशल सूची के माध्यम से स्क्रॉल करता है। ओह, ये तो पहले से बुरा लग रहा है। इस वक्त सब कुछ अच्छा है। सिस्टम स्क्रीन में थानाटोसिस, नर्कोलेप्सी भी दिखती है। थानाटोस मृत्यु और नींद के देवता नर्कोलेप्सी से ग्रस्त हैं। हर 24 घंटे में यह सक्रिय हो सकता है। जब सक्रिय होता है तो बिना किसी अन्य कौशल के उन्हें खेल से निकाल दिया जाएगा और सोने के लिए मजबूर किया जाएगा। खेल में चरित्र सोता रहेगा। वर्तमान में खिलाड़ी का कौशल मूल्य हर घंटे बढ़ेगा, लेकिन डीपी केवल थानाटोस की गहरी नींद में मिलता है। लॉग आउट करने पर 12 घंटे के लिए खेल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जानकारी के बाद वह कहती है, इसलिए मैं देर तक सोने से स्तर ऊपर हूँ। एक और नोटिफिकेशन बार दिखता है। डोसा के सपने हमेशा सुंदर होते हैं। वह सपनों में मार सकता है। आप सोने के समय से डीपी प्राप्त कर सकते हैं और बॉस राक्षसों, एनपीसी और खिलाड़ियों का शिकार कर सकते हैं। स्तर 30 के बाद आप डीपी स्टोर में वस्तुएं खरीद सकते हैं। वह आश्चर्य करता है, डीपी स्टोर, चलो देखते हैं। इस वक्त वह डीपी स्टोर तक पहुंचने के बाद डीपी स्टोर से खरीदे गए सभी कौशल और वस्तुएं खरीदने के तुरंत बाद प्रभावी होंगी और यह केवल महीने में एक बार खुलता है। सामान्य, दुर्लभ विशेष नायक किंवदंती से सभी कौशल देखने से उसे बहुत आश्चर्यचकित किया जाता है। आप कौशल से लेकर वस्तुओं तक और यहाँ तक कि पौराणिक स्तर तक सब कुछ खरीद सकते हैं। भले ही आप बेच नहीं सकते, यहाँ तक कि मरने पर भी आप वस्तुएं नहीं खोएंगे। पर अचानक एक कौशल दिखाई देता है। एक खुराक से लेवल 1 मृत्यु और नींद का देवता पूरे दिन सोता है। उसके अधीनस्थों ने सोते समय चलने का कौशल बनाया। जब सोते हैं और मैं खिलाड़ी द्वारा नियंत्रित चरित्र को स्थानांतरित कर सकता हूँ। हमला होने पर या राक्षस सोते समय हमला करता है। यह कौशल बेहद उपयोगी है। वह कहता है, ओह, भले ही मैं लड़ाई के बीच सो जाऊं, मुझे चिंता नहीं। एक और कौशल प्रकट होता है। स्तर दूसरों को बुरे सपने आना पर थानाटोस बहुत खुश होता है। वह औरों को बुरे सपने देता है। आप किसी भी हथियार का उपयोग कर सकते हैं उस क्षमता के साथ। हर हिट के साथ बुरे सपने का 10% तक मौका होता है। इस समय वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता और चिल्लाता है, ओह, यह अद्भुत है। मैं कोई भी हथियार चुन सकता हूँ जो धोखा दे रहा है। अगला कौशल है शेष मृत्यु। प्रत्यक्ष भगवान स्तर 1 दिखाई दिया है। किंवदंती है कि जो लोग थानाटो के कारण नींद में गिर जाते हैं वे डीपी खपत के कारण मर जाएंगे और प्रतिद्वंद्वी को कुछ मिनटों के लिए सो जाएंगे। नींद में आपके हमले 2 गुने हो जाते हैं। खपत की गई डीपी मात्रा आपके प्रतिद्वंद्वी पर निर्भर करती है। रिचार्ज समय 10 घंटे है। यह पढ़ने के बाद वह लगातार उससे चिल्लाता है कि क्या यह एक तुरंत शक्ति बूस्ट की तरह है। बहुत सारी जानकारी पढ़ने के बाद वह तुरंत मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे पास कोई उपयुक्त प्रत्यक्ष हमला कौशल नहीं है, लेकिन मैं स्टोर से एक चुन सकता हूँ और पेशे के कौशल सहित मैं 10 कौशल से शुरू करूंगा। हाँ, यह अद्भुत है। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा अगर मैंने उन्हें बताया कि यह एक बफ हो सकता है ना? इस समय उसने कौशल चुना है। थोड़ी ही देर में उसकी नार्कोलेप्सी सक्रिय हो गई। वह उत्सुक हो गया, स्क्रीन पर घूरता है और कहता है, हाँ। तुरंत बाद उसे नींद आने लगती है। वह विरोध नहीं कर पाता और गहरी नींद में चला जाता है। यह क्या है? फिर वह बिस्तर पर गिर जाता है और लेट जाता है। अगर ट्रैवल पॉड दरार गया और आपको लॉग आउट होना पड़ा तो आप अपने इन गेम चरित्र से कनेक्शन खो सकते हैं। इस समय उसका मन अभी भी बहुत सतर्क है और वह सोचता है, मैं अभी क्यों लेट रहा हूँ। सिस्टम फिर से सूचित करता है, आपके पास जबरन लॉग आउट करने से पहले 11 घंटे और 39 मिनट हैं। वह सोचता है कि मैं सोता हूँ। इस बीच युवा इस समय गाया गया। उसका चेहरा बहुत गंभीर दिखता है। कांपते हुए उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं, मेरा पैसा वापस पाने में परेशानी हो सकती है। फिर वह गहरी नींद में गिर गया। मिनट नींद का कौशल जैसे ही मैं अपने कौशल की जांच करता हूँ, सक्रिय हो गया है। अंदर का चरित्र अभी भी गहराई से सोना जारी रखता है, लेकिन अब वह वास्तविक दुनिया में बाहर है, यह कहते हुए कि यह कौशल वास्तव में पागल है। अचानक इस तरह सो गया, याद करते हुए कि खेल में उसका चरित्र अभी भी अच्छी तरह से सोया है। उसे लगता है कि यह नींद की बीमारी होने जैसा है। किसने सोचा होगा कि मैं अब इस तरह सो जाऊंगा। शहर के प्रशिक्षण क्षेत्र में लौटते हुए युवा ओन्स के कदम तेजी से हिलते जा रहे हैं, हालांकि वह अभी भी खड़ा हो सकता है। इस समय जमीन है। ऊपर एक ब्रेस है।
जो गिरने से बचने के लिए उसके शरीर को पकड़ता है। एक डॉक्टर उसके बगल में कदम दर कदम गाइड करता है। यह प्रशिक्षण लंबा रहा है। डॉक्टर खुश हैं। चार्ट पकड़ते हुए वह कहता है, अच्छा लगता है कि आपके घुटने कमजोर हैं, लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। लड़की पसीना पोंछते हुए कहती है, मैं बेहतर हो गई हूं। इस समय चेतना है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ली रीना उसे बहुत खुशी से देखते हैं और कहते हैं कि अब अगर आप कुछ मांसपेशियों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। लड़की तुरंत कहती है कि सब कुछ डॉक्टर रीना का धन्यवाद है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। आपको अपने भाई को धन्यवाद देना चाहिए। रोगी का मनोविज्ञान निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन एक परिवार के सदस्य का होना जो आप पर बोझ जोड़े बिना चुपचाप इंतजार करने का फैसला करता है, यह भी बहुत मदद करता है। ये सुनकर लड़की की अभिव्यक्ति तुरंत खुश हो जाती है, डॉक्टर को देखते हुए, और ठीक से कहती है, मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई यह देखे। ये कहने के बाद डॉक्टर रीना तुरंत खड़ा होकर कॉफी मशीन की ओर मुड़कर कहते हैं, लेकिन आप उसे कब बताने की योजना बना रहे हैं? ओह, क्या आप कॉफी चाहते हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? लड़की पूछती है, क्या यह बेहतर है? डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं, आप एक रोगी हैं, इसलिए आपको अस्पताल के उपचार की लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होना होगा। तुरंत बाद लड़की की अभिव्यक्ति बहुत हैरान हो जाती है और वह जल्दी से कहती है, और इससे पहले मैंने उसे बताने की कोशिश की कि मैं खेलों से पैसा कमा रहा हूं, लेकिन उसने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं। इस बिंदु पर डॉक्टर को लड़की के करीब जाना होगा, एक कप कॉफी लाकर कहना होगा, ऐसा लगता है कि आपका भाई ज्यादा टीवी नहीं देखता है। हाल ही में चेतना पैसा कमाने का एक आम तरीका बन गया है। युवा ओज अभिव्यक्ति अब बहुत अप्रिय हो गई है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वह देखता है कि मैं बीमार होने पर भी कितना पैसा कमा रहा हूं, तो मुझे आश्चर्य है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। यह शायद एक आश्चर्य की बात होगी, है ना? इस समय रैना खुश है। पीने के लिए एक कप कॉफी भी तैयार है और लड़की को देखता है कि यह मजेदार लगता है। मैं आपके भाई का चौंकाने वाला चेहरा देखना चाहता हूँ जब वह आपको भी चलते देखता है। इस समय दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और खुशी से हंसते हैं। लड़की कहती है कि यह सही है, मैं एक तस्वीर लेता हूँ और आपको भेजता हूँ। डॉक्टर ने निश्चित रूप से जवाब दिया, लेकिन अचानक एक फोन नंबर कॉल करने के लिए लड़की का उपयोग कर हैरान हो गया, जो कहती है कि मेरा भाई इस घंटे क्यों फोन कर रहा है। लड़की ने फोन का जवाब दिया और दूसरे छोर से कहा, हेलो भाई, क्या आप व्यस्त नहीं हैं? तुम अचानक मुझे इस समय क्यों बुलाते हो? तुरंत दूसरा छोर जवाब देता है, आप कहाँ हैं? मैं घर आया, लेकिन तुम्हें नहीं देखा। लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मैं टहलने के लिए बाहर गया, मैं चाची के साथ हूँ। उसके बाद उसने कहा कि मैं देखता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, मैं इस समय घर नहीं आता, इसलिए चलने में समय लें। वे कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक घर पर रहना अच्छा नहीं है। यह कहने के तुरंत बाद वह तुरंत एक खुशी से मुस्कान डालती है और जवाब देती है, हाँ, मैं थोड़ी टहलूंगा और फिर वापस आऊंगा। वह जवाब देता है, सावधान रहें। ओह, क्या आपको मुझे आपको लेने की जरूरत है? यह सवाल सुनकर वह तुरंत जोर से चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ? यहाँ चाची के अलावा तुम्हें क्या चिंता है? मैं बाद में मिलते हैं। यह सुनकर वह अधिक आराम महसूस करता है और कहता है, ठीक है। मैं कॉफी पीते हुए और उनकी बातचीत सुनते हुए इस तरफ डॉक्टर को लटका रहा हूँ। धन्यवाद, ये भाई बहुत अच्छे हैं। इस समय दिलचस्प है। वह जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और डॉक्टर से कहती है, मुझे लगता है कि मुझे अब डॉक्टर जाना है, चलो अगली बार फिर कॉफी पीते हैं। लड़की की जल्दबाजी को देखते हुए रीना तुरंत कहती है, हाँ चलो जल्दी करो, अन्यथा आपका भाई आपको एक्ट में नहीं पकड़ेगा। हाँ। लड़की जल्दी से अपना फोन उठाती है और मुस्कुराती है, चाची, मेरे भाई का घर, कृपया जल्दी आइए। फोन खत्म होने के बाद वह डॉक्टर की ओर मुड़ती है। ओह, कल मिलते हैं डॉक्टर। रीना बहुत ताज़ा महसूस करती है, उसे देखती है और जवाब देती है, देखभाल करती है। ये कहने के तुरंत बाद लड़की ने जल्दी से एक और कॉल का जवाब दिया, हाँ, मैं पहली मंजिल पर जाऊंगा, आपसे हॉलवे में मिलूंगा चाची। लड़कियों को जल्दी से दिखाई देते हुए रीना अनजाने में मुस्कुराती है, ये भाई वास्तव में कुछ हैं। जल्द ही जब चाची आती है तो वह जल्दी से लड़की को धक्का देती है। इस समय वापस आ गए। लड़की कहती है, मैंने अपने भाई से कहा कि मैं टहलने के लिए बाहर गया, इसलिए जो कुछ भी हो आपको मेरी तरह वही कहना होगा, ठीक है? चाची ने तुरंत जवाब दिया, बेशक, चिंता मत करो। चाची के इस तरह के जवाब को सुनने से युन ओज का मूड हल्का हो गया और उसने कहा, चलो चलते हैं। अपार्टमेंट में लौटते हुए जहां दो भाई बहन अब रह रहे हैं, युन गांग घर पर उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। अब वह आखिरकार इंतजार कर रहा है और खुशी से कहता है, आह, यहाँ चाची है, चूंकि मैं घर हूँ, आप आज जल्दी जा सकते हैं। ये सुनकर महिला का चेहरा खुश हो जाता है और वह कहती है, ओह, वास्तव में? तुरंत वह जल्दी से जोड़ता है, आपने छुट्टी नहीं दी है ना? आपको आज जल्दी ब्रेक लेना चाहिए। उसकी अभिव्यक्ति को देखकर लड़की ने तुरंत सोचा, हाँ, क्या वह गुस्सा है? इसके तुरंत बाद
हाउसकीपर जल्दी से घूमता है, अपना बैग लेता है और छोड़ने की तैयारी करता है। धन्यवाद कहता है, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। यूना। तुरंत लड़की कहती है, मेहनत के लिए धन्यवाद चाची। वह विनम्रता से भी कहता है, हाँ अलविदा चाची। उसके तुरंत बाद वह लड़की को उठाता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे कमरे में आया। इस समय वह बहुत घबराती है और कहती है कि क्या? हाँ। अपने भाई की वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए वह थोड़ी चिंता और एक बुरी भविष्यवाणी लगती है। क्या वह जानता है कि मैं अस्पताल गया था? अगर ऐसा होता तो वह गुस्सा नहीं होता। क्या हो रहा है? वह बिल्कुल बीमार नहीं लगता है। लड़की को अपने कमरे में वापस लाने के बाद वह उसे धीरे से बिस्तर पर रखता है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहता है। इससे वह सभी यादृच्छिक विचारों से बहुत थक जाती है। क्या कंपनी में कुछ बुरा हुआ था? इस पर क्या हो रहा है? पल शी जिनपिंग जल्दी से बिस्तर के किनारे बैठ गया, चुपचाप कुछ नहीं बोला। लड़की बहुत उत्सुक है, कहती है, हाँ क्या गलत है? क्या कहना चाहते हो? तुरंत वह धीरे धीरे कहता है, मैंने कंपनी छोड़ दी। यह सूचना उसे चौंक देती है और वह तुरंत कहती है। उसके बाद वह उसकी दुखी उपस्थिति को देखती है और उसके दिमाग में अलग अलग विचारों की एक श्रृंखला आती है। उसे क्यों परेशानी हो रही है? वह हमेशा ओवरटाइम काम करता है और बहुत थका हुआ दिखता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह कितना दबाव रखेगा। इस समय नीचे है। वह जल्दी मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ता है और इसके बजाय कहता है, मैं सीखूंगा कि चेतना प्रणाली से पैसा कैसे कमाया जाए। यह थोड़ा जल्दी लगता है, लेकिन तब लड़की खुशी से उसे देखती है, मुस्कुराती है और जोर से चिल्लाती है, क्या? वास्तव में? वाह, आपने चेतना के माध्यम से पैसा कमाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह तुरंत हैरान कर देता है। ओह हाँ। उसके बाद लड़की उसे चमकदार आंखों से देखती है और कहती है, आपने सही फैसला किया। कई लोग चेतना से पैसा कमाते हैं। यह सुनकर उसका चेहरा बहुत तनाव हो जाता है, जैसा कि वह कहता है। इस समय वह जल्दी से आगे बताएं। ईमानदारी से कहूं तो हर बार जब मैंने आपको उस कंपनी के लिए इतना मेहनत करते देखा, मैं आपको छोड़ने और चेतना में काम करने के लिए कहना चाहता था, लेकिन मुझे चिंता थी कि आप सोचेंगे कि मैं पागल हूं। फिर वह खुशी से हंसती, उसे देखती है और बिना रुककर बातचीत करती है। अब तुम कहाँ हो? नहीं, आपका पेशे क्या है? आप किस स्तर पर हैं? आपने कंपनी छोड़ दी होगी क्योंकि आपने कुछ अच्छा देखा है ना? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? मेरा स्तर काफी ऊंचा है। जल्दी ही वह पीछे मुड़कर उससे पूछता, वास्तव में आप किस स्तर पर हैं? उसके तुरंत बाद वह बहुत खुशी से उसके पास मुड़ती है और लेवल 331 कहती है, मैं आधिकारिक कोरियाई रैंकिंग में शीर्ष 100 में हूं। मैं आपको लंबे समय से बताना चाहता था, लेकिन तुम मुझे अनदेखा करते रहे। मैं बहुत पैसा भी कमाता हूं और अस्पताल की फीस का भुगतान कर सकता हूं, आप जानते हैं। यह महसूस करने के बाद कि उसने गलत बात की है, उसका चेहरा अब बहुत हैरान हो जाता है। अचानक पूरा वातावरण असहज रूप से दम घोंटता जा रहा है। वह जल्दी से वापस मुड़कर उससे पूछा, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है? यूनान अब महसूस करता है कि उसने गलत बात की है और अजीब रूप से हंसते हुए कहा, हाँ, ठीक है। उसके बाद है। लड़की दूर देखती है और कबूल करना शुरू कर देती है, यह इससे पहले था कि मैं आपकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि आपको खेलों से पैसा कमाना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे झूठ बोला। यह सुनकर तुरंत पूछताछ कर लेता है, और तुम मुझे अब बता रहे हो, है ना? अस्पताल की फीस क्या है? लड़की जारी रखती है, तो वह मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं। तुरंत बाद वह अपना हाथ उठाता है जैसे उसे मारना है, लेकिन रुक गया और तुमसे कहा। उसका चेहरा अब बहुत गुस्सा हो जाता है। वह जल्दी से अपनी कार्रवाई रोक देता है और अपने शुरुआती शांत व्यवहार पर लौट आता है, यह कहते हुए कि हाँ, मैं आपके बारे में चिंतित था, फिर भी आपने यह मुझसे छिपा दिया और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तुरंत लड़की जारी रखती है, आप पैसे के बारे में चिंतित थे, उसके बाद आपके पास खुद पर खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं थे। लड़की ने जोड़ा, इसलिए मैं आपके लिए अस्पताल का भुगतान करना चाहता था। अपनी छोटी बहन को इतनी समझदारी से देखते हुए वह मुस्कुराते हुए सोचता है, वह मेरे बारे में चिंतित थी। जब वह बीमार हो जाती है तो भी वह बड़ी हो जाती है। अपने सामान्य आचरण पर लौटने के बाद माहौल अब बहुत आराम से, वह कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं चिंतित था, इसीलिए अब से मैं चेतना खेलना जारी रखूंगा और मैं कभी कभी आपसे मदद मांगूंगा। यह सुनकर लड़की तुरंत हैरान हो जाती है, ओह, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर वह अभी भी कहते रहता है कि यह ठीक है, क्योंकि मुझे यह बहुत पसंद है। वैसे भी मुझे पहले ही पेशेवर बनने का प्रस्ताव मिला है। इस समय गेमर। उसका चेहरा बहुत खुश हो जाता है। मैं 3 महीने के भीतर शीर्ष 1000 में प्रवेश करूंगा और जल्दी से ऊपर चढ़ूंगा। लड़की अब सोचती है कि यह एक मजाक की तरह लगता है और कहती है कि यह ठीक है, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतने आश्वस्त क्यों हैं जिसने अभी 1 साल के लिए खेलना शुरू किया है? आपको क्या पेशे मिले? इस बिंदु पर उसने एक बहुत ही रहस्यमय वातावरण दिखाया और कहा कि वह गुप्त है।
बातचीत समाप्त होने के तुरंत बाद वह जल्दी से खड़ा हो गया और कहा, मैं अपनी शरारती छोटी बहन को नहीं बताऊंगा कि अस्पताल का भुगतान किसने किया था, लेकिन मैं उत्सुक हूँ, क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? युन गाया और जल्दी से उसे कहा, अगर मैं 3 महीने के भीतर शीर्ष 1000 रैंकिंग में नहीं पहुंचाता तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। वह गुस्से में जवाब देती है, क्या आपको लगता है कि यह आसान है? बस इंतजार करो और देखो, आप 1 महीने से भी कम समय में मेरी मदद मांगेंगे। आप इस समय देखेंगे। वह दरवाजे की ओर चला जाता है, उसे बंद करता है और कहता है कि जरूरी नहीं है, बस इंतजार करें और देखें। कमरे में आने वाली लड़की इस रहस्यमय रवैये से बहुत गुस्सा है। हम इसके बारे में देखेंगे, तुम्हें तब पछतावा होगा। अचानक उसका चेहरा जैसा सोचता है बहुत अप्रिय हो जाता है। लेकिन मुझे मत बताओ कि मैं नींद के कौशल के कारण हार जाऊंगा। अरे नहीं, है ना? बाहर शाम बहुत शांत हो गई। कमरे में युन गांग अपने मिशन को जारी रखने के लिए ट्रैवल पॉड का उपयोग कर रहा है। इस समय सिस्टम के अंदर ये खिलाड़ी युन गाया प्रदर्शित कर रहा है, क्या आप तुरंत चेतना से जुड़ना चाहते हैं? वह जवाब देता है, कनेक्ट। इस समय प्रणाली सक्रिय होने लगी है, उसे चेतना में लाना शुरू कर दिया है। दृश्य अभी भी पिछले साल की तरह ही है। यह अभी भी एक व्यक्ति के बिना एक ही शुरुआती गांव है। आखिरकार यह जगह छोड़ने का समय आ गया है। इस समय सिस्टम स्क्रीन दिखाता है, आप 18 घंटे और 32 मिनट सो सकते हैं। अधिसूचना पढ़ने के बाद कौशल में वृद्धि हुई है। वह सोचता है, स्टेटस पॉइंट बदल गए। साथ ही सिस्टम स्क्रीन अतिरिक्त जानकारी दिखाता है। उसे लगता है कि सोने के बाद स्टेटस पॉइंट मिले। क्या सत्य है? यह जानकारी थी, पर देखना हैरान कर देने वाला है। इस समय उसका चेहरा बेहद हैरान हो जाता है, विश्वास नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है। ट्यूटोरियल के लिए शहर के केंद्र के दरवाजे पर जाएं। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसका चेहरा अब बहुत ताज़ा हो गया, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। गेम में पिताजी कहते थे कि पहला बटन हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुरंत वह दरवाजा खोलने के लिए पहुंच जाता है और प्रवेश करना शुरू कर देता है। इस समय सिस्टम प्रदर्शित होता है, क्या आप ट्यूटोरियल में भाग लेना चाहते हैं? तुरंत वह अंदर कदम रखता है और हाँ कहता है। इस समय अंदर है। एक विशाल स्थान, कोई नहीं जानता क्या है। ऐसी चीजें हैं जो हैरान करती हैं। उस समय ही आध्यात्मिक ऊर्जा इसे घेरती है। वहां की जगह तुरंत System.iris स्कैन ट्यूटोरियल राउंड प्रदर्शित करता है। हथियार चुनें और शैतान को हराएं। कोई समय सीमा नहीं, कोई विफलता नहीं। इनाम चुना हथियार है। इस समय शुरुआती उसने जल्दी से सांस लेते हैं, जैसे शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि सभी ट्यूटोरियल एक ही हैं। मैं उनसे थक गया हूं। मैं ट्यूटोरियल में कुछ अलग उम्मीद करना बेवकूफ था। हालांकि इस समय है। सिस्टम प्रदर्शित करता है, कृपया हथियार चुनें। वह कहता है, कई हथियार हैं, लेकिन एक का उपयोग बेहतर है जिससे परिचित हूं। इस समय ही है। वह शुरुआती लॉन्च शब्द चुनता है। तब सिस्टम तुरंत सूचित करता है कि आपने शुरुआती लॉन्च शब्द चुना है। अभी उसका आचरण बहुत आत्मविश्वास है। मैं केंडो में दूसरा डैन हूं। बेशक आधुनिक केंडो और खेल में अंतर है। इस समय तकनीक। वह स्वाभाविक रूप से तलवार पकड़ता है, उसे हवा में झूलता है। मैं हमेशा से गेम खेलते समय तलवार का इस्तेमाल करना चाहता था। वह सोचता है कि अब उनकी अभिव्यक्ति पहले की तुलना में बहुत उज्ज्वल हो गई है। इसके अलावा कौशल और क्षमताओं के मामले में यह एक संकर पेशे लगता है। मुझे तलवार का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मैं इससे काफी परिचित हूं। तब उसके सामने एक बड़े पुआल डमी की छवि दिखाई देती है जो बहुत बड़ी होती है। सिस्टम डमी शरीर पर शुरू होने के तुरंत बाद घोषणा करता है। ऐसा लगता है कि यह एक भयानक रूप से विषाक्त हवा का उत्सर्जन कर रहा है। सिस्टम ने अभी तक उस चीज की ताकत के बारे में सटीक जानकारी अपडेट नहीं की है। इस समय अचानक उसका चेहरा बहुत तनाव हो जाता है। ऐसा लगता है कि ट्यूटोरियल रसातल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले तलवार को अंततः ऊंचा उठाया गया है। परीक्षण के लिए पहले हमले को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि उम्मीद की गई थी, इस समय पुआल के आदमी को आधे में काट दिया गया है। पुआल के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। भूसे के आदमी का केवल आधा हिस्सा जमीन पर डीले ढंग से लेटे देखा जा सकता है। तुरंत सिस्टम एक सूचना प्रदर्शित करता है, मिशन पूरा हो गया है, आपको एक इनाम मिला है। इस समय वह स्क्रीन के सामने खड़ा था और नोटिफिकेशन विंडो की एक श्रृंखला लगातार खुलती देखी। जिस गांव में चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। आपने उपनाम राक्षस रूकी प्राप्त किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं? यह देख वह घबरा जाता है, हक्कड़ जाता है। यह क्या है? मैंने अभी ट्यूटोरियल पूरा किया, इतने सारे संदेश क्यों हैं? सिस्टम स्क्रीन पर विचारों के साथ चीजें दिखाई देती हैं। मुझे राक्षस रूकी के अलावा यह गैर पेशेवर प्रतिभागी क्या है? पल सिस्टम जानकारी प्रदर्शित करता है। गैर पेशेवर प्रतिभागी प्रसिद्ध है। आपने 1 साल में ट्यूटोरियल राउंड पूरा नहीं किया है। आप गैर प्रतिभागी हैं, है ना? यह सभी रैंक में भी एक पेशे है। आप 10 बार अनाम रूप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अद्वितीय राक्षस रूकी। यह उन खिलाड़ियों को दिया गया उपनाम है जिन्होंने केवल एक प्रयास में ट्यूटोरियल राउंड पूरा किया। 10% तक अनुभव बढ़ाएं। उनकी अभिव्यक्ति अब बहुत हंसमुख है। वह बहुत दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, मुझे यह तब मिला जब मैंने पेशे बदल दिए। मैं देखता हूँ कि इससे मेरी क्षमता बढ़ गई है। वास्तव में अनाम पंजीकरण काफी उपयोगी है। यदि मैंने उसे बताया कि मैं एक अनौपचारिक नाराजगी हूँ तो वह आश्चर्यचकित होगी। लड़की का चेहरा इस पल में बहुत हैरान हो जाता है जब वह सुनती है कि वह एक रूकी है। वाह! तुरंत सिस्टम तक पहुंचने के तुरंत बाद एक श्रृंखला की जांच करना शुरू कर देता है। लेकिन राक्षस रूकी प्रभाव ने अधिक आकर्षित किया है, जो रैंकिंग में कम है। यह अनुभव को 10% बढ़ाता है। मेरे लिए उपयुक्त है क्योंकि स्तर बढ़ाने के लिए अनुभव के 5 गुना की आवश्यकता होती है। जब इतने नामों के साथ पेशा बदलता हूं तो नामों की सूची सोचता हूं। इस समय सिस्टम अधिक सूचना प्रदर्शित करना शुरू करता जाता है। बहुत उपयोगी जानकारी है। विशेष 10,000 घंटे का नियम। आप वास्तव में 10,000 घंटे में एक क्षेत्र को पूरा करते समय पेशेवर हैं। प्रभाव सभी कौशल के लिए 10% अनुभव जोड़ते हैं। पौराणिक स्तर और मैं भगवान पेशे उपनाम हूँ। सभी कौशल के लिए प्रभावी एक दिव्य रैंकिंग पेशे होने के लिए धन्यवाद प्राप्त किया गया है। पौराणिक गहरी नींद। आपने 10,000 घंटे के लिए सोकर खुद को एक सच्चा गहरी नींद के रूप में साबित किया है। आप जब भी चाहें सभी आंकड़ों में 10 जोड़ सकते हैं। मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, लेकिन ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को दिया गया एक पेशेवर उपनाम है। प्रभाव शेष आंकड़ों में 50 जोड़ें। सूचनाओं की इतनी लंबी सूची पढ़ने के बाद वह अनुरूपचकित रहता है। वाह! इस समय यह लॉटरी जीतने जैसा है। यह वास्तव में एक दिव्य स्तर का पेशे है। इस समय वह स्क्रीन को छूने के लिए पहुंचता है जो दिखाता है कि गांव में जा सकते हैं और कहते हैं कि सब उपनाम देख सकते हैं। इस समय चलते रहो। स्क्रीन पर एक बड़ा मानचित्र क्षेत्र दिखाई देता है। चेतना का प्रत्येक सर्वर महाद्वीप पर अलग होता है। दक्षिण कोरिया मध्य महाद्वीप पर है, जिसे चेतना का ऊर्जा और विकास स्टेशन कहा जाता है। जल्द ही वह देहा गांव को छूने के लिए पहुंचता है और कहता है, मुझे पसंद है। यह एक कुख्यात गांव है। उन सभी गांवों में लोग कहते हैं कि यह जगह अजीब और अप्रत्याशित है। युवा गाने के लिए देहा गांव चुना क्योंकि यहाँ बगल में एक एल्फ गांव है। पल उसे कल्पना के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी याद है। आमतौर पर एक कल्पना स्तर 30 और उससे ऊपर का राक्षस होता है। यह शिकार एक मुश्किल राक्षस है, मृत्यु के बाद भी पुनः जागरण का पालन करते समय। इस समय अपनी आंखों के सामने लक्ष्य को महसूस करते हुए वह बहुत खुशी से सोचता है। इसकी वजह से लगभग कोई भी खिलाड़ी देहा गांव आने का फैसला नहीं करता है। खेल में सबसे अच्छा शिकार मैदान वह है जहां कोई और नहीं है। यह समय है जैसे स्तर ऊपर रखने का। इस समय पागल है। अचानक एक बहुत ही मजबूत प्रकाश दिखाई देता है, जैसा कि उसकी इच्छा चमकती है। कुछ देर बाद वह देहा गांव चला गया। अब सामने द्वार पर केवल 2 गार्ड हैं। गार्ड हैंसन बहुत नाराज दिखते थे और वह गार्ड स्मिथ की ओर मुड़कर कहते हैं कि लानत है, कोई हमारे गांव क्यों नहीं आता? यह बुरा है। तुरंत उसने जवाब दिया, क्या आप सच में पूछ रहे हैं? इस समय वह देहा गांवों के राक्षस एसिड कीचड़ को बाहर से बहुत प्यारा दिखने की याद है, लेकिन यह नए खिलाड़ियों के लिए अन्य गांवों की उपस्थिति के विपरीत है। यहाँ दिखाई देने वाला पहला राक्षस एसिड स्लाइम है। इसके हमलों से बचना बहुत मुश्किल है। अकेले पलटवार करना छोड़ना। एसिड तरल शूटिंग बंदूक की तरह तेज है, खासकर रूकीज के लिए। अगर मारा जाता है, न केवल उपकरण बल्कि बाल भी पिघल जाते हैं। इस समय गार्ड हैंसन मुड़कर कहते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? मेरा मतलब है, पास में ऑर्क के साथ गांव है। यह सुनकर गार्ड स्मिथ तुरंत जवाब देता है, आपको पहले से ही जवाब पता है ना? इस अत्यंत सार्थक प्रतिक्रिया को सुनकर वह तुरंत आह आह कहता है और कुछ नहीं बोलता है। उसी क्षण गांव के द्वार पर एक बहुत तीव्र रोशनी छा जाती है, जिससे दोनों चौंक जाते हैं। ठीक ऐसा ही है। उन्होंने गांव में किसी को भेजा था। दोनों अब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए और कहते हुए कि अभी प्रकाश था। दोनों तुरंत एकजुट होकर अंदर देखते हुए, सभी को बहुत उत्साहित देखते हुए, अंदर एक आगंतुक है। ग्रामीण खुशी से कहते रहते हैं, हमारे पास कब तक आगंतुक नहीं है। लैंडिंग के तुरंत बाद कोई यहाँ आया है। यंग गाता है, अब चारों ओर देखता रहता है और कहता है कि यह देहा गांव है। हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था कि यहाँ केवल एनपीसी हैं, लेकिन वे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं जैसे कि एक घटना